गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा सभी? बेटा जितना मन करके जितना जोश के साथ हम करवा रहे हैं उतने ही जोश के साथ आप मेरे साथ करें, ठीक है? तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए, रफ नोटबुक, और अपना मैथ निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आगे सम करेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 4.3 के सम हमारे दो रहते हैं बेटा, उनको आज हम करेंगे, उसके बाद हम 4.4 करेंगे। ओके, तो 10th सम है हमारा यहाँ पे। 10th सम के स्टेटमेंट मेरे साथ साथ सभी देखेंगे। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर डिस्टेंस between मैसूर एंड बेंगलोर। हमें 132 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन करती है, ठीक है? जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है देन टू पैसेंजर ट्रेन, ठीक है? फिर है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा किसकी स्पीड है? यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दे रखी है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे किसके मान के चले? ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो अगर हमें पैसेंजर ट्रेन की अगर स्पीड का पता है तो उसमें 11 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो हम मान के चले, लेट द एवरेज स्पीड, लिखो या स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान के चले x किलोमीटर पर आवर, देन पैसेंजर ट्रेन की आपने मान ली तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ट्रेन और लिख दें हम, एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो ये हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई? दोनों की स्पीड निकालनी थी, दोनों की स्पीड हम एक की मान के चले तो दूसरे की बन जाएगी x + 11। टोटल डिस्टेंस कवर करनी है इनको, टोटल डिस्टेंस जाना है 132 किलोमीटर, ठीक है? अब दे रखा है टाइम में डिफरेंस कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है देन टू पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे क्योंकि टाइम में डिफरेंस दे रखा है। तो देखो, जब आप टाइम का डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करते हैं, तो ज्यादा टाइम कौन लेगा? जो धीरे चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी, तो ये स्पीड कम है और एक्सप्रेस की ट्रेन की स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम कौन लेगा? पैसेंजर ट्रेन लेगी। तो 132 डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो पैसेंजर का टाइम निकाल दिया हमने। यहाँ पे क्या किया? डिस्टेंस बाय में स्पीड, माइनस में सेम डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन कवर करेगी और किस स्पीड के साथ करेगी? x + 11 के साथ। तो जो धीरे चलेगी, जो कम स्पीड से जाएगी, टाइम ज्यादा लेगी, और जो ज्यादा स्पीड से जाएगी तो वो कम टाइम लेगी वहाँ पे। और दोनों का टाइम डिफरेंस कितने का आता है? 1 घंटा एक्सप्रेस ट्रेन कम लेती है, ठीक है? ऐसा सम हम पहले कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x और x + 1 दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। x से डिवाइड करोगे इस कंप्लीट एलसीएम को, जब x से डिवाइड करोगे तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x + 11। तो 132 की x + 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में जब आप इस एलसीएम को x + 11 से डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा, इक्वल टू में 1/1 कर देंगे। इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा? x² + में 11x, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 132x, और 11 के साथ 132 की करोगे 3 तो 1452, तो आपकी ये बनेगी। अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? 132x - 132x से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1452 बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ 1452 एज इट इज आ जाएगा, और ये x² + 11x की 1 के साथ करोगे तो इक्वल में आ गया हमारे
एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसको भी उधर ले जाओ, यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा आपका 0 और ये हो गया -1452। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई तो हम इसको सोल्व अपने आप कर लेंगे। ठीक है, इसी के इसको अपने आप करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट सभी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम दे रखा है। तो हमने मान लिया ये दो स्क्वायर हैं आपके पास, ठीक है। एक की साइड आपने x मान ली और दूसरे की साइड मान ली हमने y। दो वेरिएबल में लेकर हम इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी साइड x मान ली, इसकी स्क्वायर की साइड हमने y मान ली। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप इसमें पहले मान लेना लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दे रखा है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया होता है बेटा साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सम दे रखा है तो प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में इनका सम दे रखा है आपको 468। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन से हमने इसको बना लिया, एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, फिर दिया है इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर। इन दोनों का जो पैरामीटर है उनका डिफरेंस दे रखा है 24। तो इसका बताओ, इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन दोनों के पैरामीटर में डिफरेंस है। और जब आप इनके साइड मान के चले हम स्टार्टिंग में ही, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लस में तो आपको चाहे वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करो या एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करो, यहाँ पे दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा पैरामीटर ज्यादा है और कौन सा कम है। तो जब आप इन दोनों की ये साइड मान के चले तो यहाँ पे आप मान लोगे लेट वी अज्यूम दैट x इज ग्रेटर देन y। मान लिया कि जो ये साइड है इस स्क्वायर की साइड ज्यादा और इस स्क्वायर की साइड कम है। हम x को बड़ा मान के चले और y को छोटा। तो अब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो डिफरेंस तो बड़े में से माइनस छोटा करते हैं। तो ये डिफरेंस दे रखा है आपको 24। तो थ्रू आउट 4 से डिवाइड हो रहा है ये, तो यहाँ से हम हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे x आएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे। क्या किया? जो ये सेकंड इक्वेशन है इसमें से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू ये माइनस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा, और 6 ऑलरेडी प्लस का है वहाँ। तो सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ जा करके पुट कर दूंगी। तो क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा x की जगह पे y प्लस 6। तो y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में यहाँ y स्क्वायर है और इक्वल टू में है 468। ये बना है बेटा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया और बाकी सारा मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। और फर्स्ट सेकंड और जो ये वैल्यू आपने निकाली है ये मैंने थर्ड इक्वेशन यहाँ पे नाम इसको दे दिया। अब क्या है कि इसको अब ये सोल्व करना है। सेकंड से हमने x की वैल्यू निकाली, ये फर्स्ट में हमने पुट कर दिया। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करना है। यहाँ क्या करेंगे? y प्लस 6 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या बनेगा? y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। तो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, y स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2ab, और प्लस में है यहाँ पे y स्क्वायर और इक्वल टू में है यहाँ पे 468। अब इसको सोल्व कर दे बेटा। y स्क्वायर प्लस 36 प्लस इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12y प्लस y स्क्वायर, और इस नंबर को भी इधर ले आए और इक्वल टू में बना दिया 0।
तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर क्या बन जाएगा 2y² और प्लस में 12y और 36 प्लस का और माइनस के 468, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे 36 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 432, तो माइनस के 432 बचा इक्वल टू 0। अब फिर से जब भी आप इसके फाइनल आपकी इक्वेशन बन जाए उसमें देखो कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, तो देखो हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 कॉमन हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन मीन्स यहाँ पे डिवाइड ही होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा y², 2 से डिवाइड करो 6y, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। अब ये थोड़ी सी हमारी सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से y की वैल्यूज हम निकाल लेंगे, ठीक है। और y की वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव आती है तो दोनों पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे, और अगर एक y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यूज को हम यहाँ से छोड़ देंगे और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को यहाँ लेंगे, क्योंकि क्या था कि स्क्वायर की साइड y मान के चले थे तो साइड हमारी नेगेटिव में नहीं होती, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो भी आएंगे वो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2y की वैल्यू निकलेंगी जो पॉजिटिव हैं वही कंसीडर करके उस y की वैल्यू को यहाँ थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। इसमें यही पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स की साइड बताओ x एंड y, तो आपको x और y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा निकालनी है, क्लियर। अब हो गई बेटा हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट है बिल्कुल ही आसान 4.4 एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें हम आपको पहले क्या बता चुके हैं, डी निकालना मैंने आपको बताया था। उसमें आपको सिचुएशंस दे रखी है और ये पूछा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, और सिचुएशन पॉसिबल है तो वहां पे जैसे यही पूछ ले तो साइड और लेंथ या ब्रेड्थ आपको ऐसे आगे फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें है अब आप सभी को याद होगा कि जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था उसके कब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे जो डी निकालने का हमारा फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, अगर ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर डी एग्जिस्ट रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही वो सिचुएशन पॉसिबल होगी, गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, जिसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई मतलब नेगेटिव आ गई तो मतलब रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट है उसके रियल रूट है ही नहीं तो वो सिचुएशन भी नॉट पॉसिबल हो जाएगी, समझ आए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही बताना है कि जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है या नहीं, तो आप डी से बताओगे, डी निकाल के रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव या 0 वैल्यू आ जाएगी डी की, तो रियल रूट है तो सिचुएशन इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम लिया बेटा मैंने यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है पहले हमें उनकी नेचर बतानी है कि कैसी नेचर है उनकी। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं देन फाइंड देम, तो उनको हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही करके आ चुके हैं ऐसा, फिर भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, ये है, तो ये कह रहा है कि इसकी नेचर बताओ मीन्स इसका डी निकाल के दिखाओ। तो डी निकाला तो ए क्या हो गया, ए अलग से हम पहले लिख दे, इसमें सबसे पहले आप लिखोगे ए क्या है x² का कोफिशिएंट 2, बी क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट दैट इज -3, और सी हो जाएगा यहाँ पर 5। डी निकालोगे b² मतलब -3 का स्क्वायर -4ac, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और ये आया -31। हियर डी इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है, सो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट,
तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उनको आगे नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आए तो ही हम उन्हें निकाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही करना है। ठीक है, सेकंड है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज निकालो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उसने ये आपको दे दिया कि जो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल रियल रूट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें डी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल रूट्स इक्वल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इक्वल एग्जिस्ट कब करते हैं, जब डी की वैल्यू क्या आती है हमारी 0 आती है। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0। गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू मतलब 0 दे रखी है। अब डी की वैल्यू आप यहाँ निकालिए और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो डी की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, तो डी की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू 0 गिवन है। तो b क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट दैट इज k, तो k का हो गया यहाँ पे स्क्वायर 4, a क्या है यहाँ पे 2 और c है हमारा 3। ये हो गया। अब यहाँ पे बना k² माइनस 4 टू जाए 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और कहीं k नहीं था तो ये आया है हमारा, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने k² यहाँ रखा और -24 को उधर ले गए। ये हो गया। अब k की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाके अंडर रूट बनेगा। और जब भी आप किसी नंबर का अंडर रूट करोगे तो साइन प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे k प्लस का भी आ सकता है और k का साइन माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो k की वैल्यू प्लस माइनस, अब 24 को आप सोल्व कर दोगे तो क्या आएगा आपका 2√6 आ जाएगा। समझ आए? तो k की दो वैल्यू होगी प्लस 2√6 और माइनस 2√6। ठीक है बेटा, तो जितना भी मैंने आपको आज ये 4.4 का करवाया है और 4.3 जो मैंने आपको करवाया, ये कम्प्लीटली आप अपने आप सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।